हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक के जी केवल यूट्यूब चैनल पर। आज पढ़ेंगे हम 24 फरवरी 2022 के करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिवीजन करेंगे कल के करंट अफेयर का। क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश की आइस हॉकी खिलाड़ी एम्मा टेरोहो को अपने अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना है? आंसर है फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की किस पावर कंपनी ने देश में अपतटीय पवन परियोजना के विकास के लिए जर्मनी में स्थित RWE रिन्यूएबल GmbH के साथ करार किया है? आंसर है टाटा पावर। क्वेश्चन नंबर 3, किस नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता शकुंतला चौधरी का हाल ही में निधन हो गया है? आंसर है शकुंतला बाई देव। क्वेश्चन नंबर 4, भारत और ओमान की वायुसेना के बीच ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास किस वायुसेना स्टेशन में आयोजित किया गया है? आंसर है जोधपुर वायुसेना स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 5, भारती प्रवीण पवार ने हाल ही में किस राज्य के देश की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? आंसर है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 6, द डिस्कनेक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता के मामले में भारतीय कंपनियां कौन से स्थान पर है? आंसर है 5वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी राज्य सरकार प्रोजेक्ट आरोहण नाम के 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम लॉन्च करने जा रही है? आंसर है असम सरकार। क्वेश्चन नंबर 8, ताज महोत्सव 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? आंसर है आगरा। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में दिल्ली और खजुराहो के बीच पहले सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया है? आंसर है ज्योतिरादित्य M सिंधिया। क्वेश्चन नंबर 10, भारत और किस महारत्न कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है कोल इंडिया लिमिटेड। चलिए अब पढ़ते हैं आज की करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, किस देश ने हाल ही में अपनी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? आंसर है जापान। जापान ने हाल ही में अपनी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है जिसका मार्च में परीक्षण किया जाएगा। हाइबारी नाम की 2 कारों वाली इस ट्रेन की कीमत 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 4 बिलियन येन से अधिक है। इस ट्रेन को पूर्वी जापान रेलवे ने हिताची और टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन के सहयोग से विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत और किस देश ने हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है फ्रांस। भारत और फ्रांस ने हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर अपने द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी से महासागरों की बेहतर समझ के लिए समुद्री विज्ञान अनुसंधान में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने में मदद करेगी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में किस शतरंज चैंपियन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं? आंसर है मैग्नस कार्लसन। भारत के किशोर शतरंज ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद हाल ही में एक ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। वे विश्वानंद आनंद और पेंटाला हरिकृष्ण के अलावा मैग्नस कार्लसन के खिलाफ जीतने वाले तीसरे भारतीय ग्रैंड मास्टर भी हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस मोटर कंपनी लिमिटेड ने ताकुया तसुमुरा को अपने नए अध्यक्ष और CEO के रूप में नियुक्त किया करने की घोषणा की है? आंसर है होंडा मोटर कंपनी। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। जापानी ऑटो प्रमुख होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड ने हाल ही में ताकुया तत्सुमारा को अपने नए अध्यक्ष और CEO के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। वे भारत से एशिया और ओसेनेशिया क्षेत्र में क्षेत्रीय मुख्यालयों में स्थानांतरित होने वाले तत्सुमुरा गाकू निकानिशी से पदभार ग्रहण करेंगे। तत्सुमुरा निकानिशी वर्ष 1997 से 2000 तक भारत सहित दक्षिण एशियाई देशों के प्रभारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपना योगदान के लिए किस राज्य में पहले जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई है? आंसर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपना योगदान के लिए पहले जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई है जिसे 1 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन के तहत स्थापित किया गया है। इस पार्क का उद्देश्य हिमालय में पाए जाने वाली विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों की गहन खोज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को आधिकारिक तौर पर बंद करने की योजना की घोषणा की है? आंसर 2031। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में वर्ष 2031 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को आधिकारिक तौर पर बंद करने की योजना की घोषणा की है।
नासा की योजना खत्म करने की प्रक्रिया के लिए प्रशांत महासागर के बीच में पॉइंट निमो नामक एक स्थान पर इसे डुबोना है, जिसे अंतरिक्ष यान के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, ऋचा घोष ने हाल ही में किस क्रिकेट फॉर्मेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है? आंसर है वनडे। भारतीय महिला टीम की विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष हाल ही में वनडे मैच में 26 गेंदों में अपना अर्धशतक बनाकर सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। उन्होंने वेदा कृष्णमूर्ति का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 32 गेंदों में अर्धशतक लगाया था, जबकि इससे पहले भारत की तरफ से सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड रुमेलीधर के नाम था। क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध मलयालम अभिनेत्री के पीएसी ललिता का हाल ही में किस राज्य में उनके निवास स्थान पर निधन हो गया है? आंसर है केरल। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। प्रसिद्ध मलयालम अभिनेत्री के पीएसी ललिता का हाल ही में केरल के त्रिपुनिथुरा स्थित उनके आवास में 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका जन्म 25 फरवरी 1948 को कायमकुलम में हुआ था। बचपन से उनका नाम माहेश्वरी अम्मा था। उन्हें फिल्मी पर्दे पर लोग के पीएलसी ललिता के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर 9, किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को हाल ही में प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? आंसर है संजीव सान्याल। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और इतिहासकार संजीव सान्याल को हाल ही में पैनल के अध्यक्ष विवेक देबराय ने प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। संजीव सान्याल वर्तमान में वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। वे 1990 के दशक से वित्तीय बाजारों के साथ काम कर रहे थे। चलिए दोस्तों, अब रिवीजन कर लेते हैं 2021 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा मोटो है छोटी वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड कराना और आपका समय बचाना। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस देश में ज्वालामुखी में 900 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है? आंसर है आइसलैंड। क्वेश्चन नंबर 2, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? आंसर है इरफान खान। क्वेश्चन नंबर 3, यूएई ने किस देश के साथ सभी व्यापारिक संबंधों को निलंबित किया है? आंसर है म्यांमार। दोस्तों यूएई आएगा ये, यूए की जगह। क्वेश्चन नंबर 4, स्कोप की नई चेयरपर्सन कौन बनी है? सोमा मंडल। क्वेश्चन नंबर 5, स्वेज नहर में कौन से जहाज फंसने के कारण यातायात अवरुद्ध हो गया था? एवर गिवन, ये जहाज फंस गया था वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6, 31 मार्च 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आंसर है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 7, आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया गया है IIM जम्मू में। क्वेश्चन नंबर 8, महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर है खजुराहो, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9, IISF शूटिंग विश्व कप 2021 में कौन 30 पदक के साथ शीर्ष पर रहा है? आंसर भारत, दूसरा स्थान अमेरिका का है। क्वेश्चन नंबर 10, 31 मार्च 2021 को ग्रामीण महिलाओं के लिए परीक्षण कार्य शुरू किया गया है, तो ये किया गया जम्मू और कश्मीर में। थैंक यू गाइज। डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज। जय हिंद, जय भारत।